हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी ईएसपी के द्वारा ग्रुप 4 का जो एग्ज़ाम आपका 2025 में हुआ था, जिसके आपके जॉइनिंग लेटर भी आपके जारी हो चुके थे और आपके डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन आपके हो चुके थे। लेकिन आपका जो एक और नया डिपार्टमेंट है जिसका नाम है आपका शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिवनी, इसके द्वारा आपकी एक नई लिस्ट निकाली गई जिसमें जो अभ्यर्थी किसी कारण से बाई चांस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल नहीं हो पाए हैं तो उनके लिए एक और लास्ट चांस यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। तो इसकी ही यहाँ पर जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी प्रोसेस को। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि चाहे आपकी ग्रुप 4 हो, ग्रुप 5 हो, कोई भी आपका डिपार्टमेंट हो, जैसे ही उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिजली विभाग हो, एमपी पीजीसीएल हो आपका, तो सभी की जानकारी इसी वीडियो में आपको चैनल के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड की जाती है। तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और चैनल को आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। तो इसी प्रकार की वीडियो बनाने में हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी प्रोसेस को। तो शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जो सिवनी है इसके द्वारा जानकारी जारी की गई है, जो कि देख सकते हैं 18 तारीख का ही आपके लेटेस्ट ही अपडेट है। अब यहाँ पर देखिए आदेश। तो शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिवनी के समूह 5 के अंतर्गत यानी ग्रुप 5 है, और इसके पहले भी जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वेटिंग लिस्ट, मेरिट लिस्ट आई थी उसकी भी आपको जानकारी हमने प्रोवाइड की थी। तो इसके अंतर्गत आने वाले नर्सिंग, पैरामेडिकल एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के परिणाम आपकी जो एमपी ईएसपी है 29 अप्रैल को घोषित किए जा चुके थे। आप सभी को पता ही है 29 अप्रैल 2025 को जारी हो चुके थे, जिसके तारतम्य में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय आपका सिवनी में उक्त पद भरने हेतु चयनित एवं प्रतीक्षारत सूची के आवेदकों को देख सकते हैं मेरिट और वेटिंग के आवेदकों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए अपने मूल दस्तावेज छानबीन हेतु दिनांक ध्यान से देख लीजिए डेट को 25 फरवरी को सुबह 11 बजे से आपको प्रारंभ हो जाएंगे, शाम के 4 बजे तक इसमें आमंत्रित किया जाता है। नहीं, 25 फरवरी को आपको पहुंच जाना है, 11 बजे से लेकर 4 बजे तक अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कर सकती। इसके अलावा उक्त दस्तावेज छानबीन एवं भर्ती प्रक्रिया हेतु आवेदक संस्था की वेबसाइट, तो इसकी लिंक आपको हम आगे बताएंगे। इसको लिस्ट में आप अपना नाम भी देख पाएंगे और डाउनलोड भी कर पाएंगे। का अवलोकन समय समय पर करते रहें। इस विषय में आवेदकों को ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया गया है। उक्त दिनांक पर आवेदक उपस्थित नहीं होने में या यहाँ पर कोई भी मुख्य दस्तावेज प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आपके जो रजिस्टर ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर उन पर भी मैसेज आप चेक कर लीजिए। और इसके अलावा जो लिस्ट है इसमें नाम भी उन्होंने दे दिया है, आपको हम थोड़ा सा दिखा देते हैं इसमें क्या कुछ रहेगा। तो यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम दे सकते हैं, यहाँ पर इन जानकारी को देख सकते हैं। इन अभ्यर्थी को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। इसके अलावा कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे तो उसकी जानकारी और आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या है कि समूह 5 के अंतर्गत पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य समकक्ष पदों की संयुक्त भर्ती परीक्षा हेतु नवीन नियुक्ति हेतु ध्यान से देखिए दस्तावेज सत्यापन के तहत चाहे गए दस्तावेजों की सूची। तो पद का नाम, तो अब आपका जो यहाँ पर लिस्ट में नाम है अपने पद का नाम यहाँ पर आप फिल करेंगे आप। तो यहाँ पर अपनी पोस्ट का नाम फिल करेंगे, यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम यानी आपका नाम यहाँ पर फिल कर देंगे आप। यहाँ पर अपने फादर्स का नाम फिल करेंगे, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देंगे, और आपकी श्रेणी यानी आपकी जो कैटेगरी है, जैसे जो भी आपकी कैटेगरी है, जैसे आपका SC ST OBC EWS, तो जो भी आपकी कैटेगरी वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके अलावा आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो परीक्षा प्रवेश पत्र की एवं परिणाम, तो जो आपका रिजल्ट आया था उस रिजल्ट का प्रिंट आउट आपको लेके जाना है, और आपका एडमिट कार्ड भी लेके जाना है। अभी आपको कहाँ मिलेगा, तो यदि आपके पास नहीं तो उसको आगे आपको वीडियो में ही प्रोसेस दिखा देंगे। आप इसके रिजल्ट को रिप्रिंट कर सकते हैं और अपने एडमिट कार्ड को भी रिप्रिंट आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्वयं की 2 फोटो जैसा कि प्रवेश पत्र में लगाया है, तो जो आपने फॉर्म में फिल किया था वही फ़ोटो आपको लेके जाना है। अब बाई चांस यदि फ़ोटो आपकी वो नहीं है तो आप क्या करेंगे, जो आपका फॉर्म है उस फॉर्म की आप कहीं किसी साइबर कैफे पर जाकर उस फॉर्म में जो आपकी अपलोडेड फ़ोटो है उसका रिप्रिंट निकलवा कर उसकी फ़ोटो बनवा सकते हैं, और नई फ़ोटो भी बनवा के ले जाइए। इसके अलावा हाई स्कूल का परीक्षा प्रमाण पत्र, आपकी जो 10th की सर्टिफिकेट और मार्कशीट है उसको लेके जाना है। ओरिजिनल कम से कम 2 से 3 सेट फोटो का भी साथ लेके जाइए। इसके अलावा हायर सेकेंडरी ने 10+2 जिसका आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, इसको भी मार्कशीट आपको और सर्टिफिकेट लेके जाना है। इसके अलावा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षण अर्हता संबंधी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र, तो अब आपका जिस पोस्ट के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई थी रूल बुक में वो लेके जाना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन, तो जिस पोस्ट के लिए आपका जैसे टेक्नीशियन या अन्य पोस्ट है
तो उसका आपका जो परिषद का जीवित पंजीयन है वो भी आपको लेके जाना होगा। और एक बात और, अब आपकी जो नई वैकेंसी आने वाली है ग्रुप 5 की, तो समस्या ये है कि जो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट, अब इसी डिपार्टमेंट को देख सकते हैं कि इनकी लिस्ट अभी भी जारी हो रही है। तो मांग पत्र यदि आपको ईएसपी के लिए जल्दी मिल जाती है तो आपकी वैकेंसी जल्दी जारी हो जाएगी, और यदि लेट होता है तो आपकी पोस्ट जो भी आपके डिपार्टमेंट की मांग पत्र है उनके द्वारा जैसी जैसी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी ईएसपी को, तो उसी आधार पर आपको नई वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। तो इसी कारण से आपका लेट भी यहाँ पर नई वैकेंसी जो 2026 की आने वाली है वो भी इसी कारण से आपकी लेट हो रही है। इसके अलावा रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, तो आपका रोजगार पंजीयन भी लेके जाना है, और वही जो आपने फॉर्म में नंबर फिल किया था। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र को जो डिजिटल वाला वो लेके जाना है, आपका निवास प्रमाण पत्र भी लेके जाना है, यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके अलावा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र, यानी आपका जो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट, उसको लेके जाना है। इसके अलावा देखिए आपका आय प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, डिजिटल वाला आपका आय प्रमाण पत्र लेके जाना है, जैसे ओबीसी नॉन क्रीमिलियर है तो इसको लेके जाना। इसके अलावा विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा की स्थिति में नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित आपको शपथ पत्र आपको लेके जाना होगा, ये इनके लिए है। इसके अलावा नेक्स्ट है दिनांक 26/1/2001 के बाद 2 से अधिक संतान ना होने का नोटरी आपका अभिप्रमाणित आपको लेके जाना है, और सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। तो आप चाहे विवाहित हैं या अविवाहित, यानी सिंगल हैं या मैरिड हैं, तो दोनों के लिए आपको लेके जाना है कि आपके यहाँ पर 2 या 2 से अधिक संतान यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर देखिएगा हम नेक्स्ट, शासकीय सेवा में कार्यरत उम्मीदवार द्वारा मूल नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र। अब यदि किसी संस्था में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में या सरकारी जॉब में है तो संस्था का जो अनापत्ति यानी एनओसी होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसके लिए भी आपको लेके जाना होगा। यदि आप फ्रेशर अभ्यर्थी तो इसके लिए आपको आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा संविदा सेवा का प्रमाण पत्र एवं संविदा की कुल अवधि, तो यदि आपका संविदा का आप लाभ ले रहे हैं तो इसका भी आपको सर्टिफिकेट और आपको ये लेके जाना होगा। इसके अलावा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांग प्रमाण पत्र, यदि आपका डिसेबिलिटी कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना होगा। इसके अलावा नेक्स्ट भूतपूर्व सैनिक होने का सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र, यदि भूतपूर्व सैनिक है तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। इसके अलावा पहचान पत्र जिसमें आपका आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, इनमें से लेके जाइए। और अन्य दस्तावेज, अब अन्य दस्तावेज में आपको क्या लेके जाना है आपको हम और क्लियर कर देते हैं। जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था वो तो इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको मांगा जा सकता है, तो जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था उसका भी आपको प्रिंट आउट लेके जाना है। इसके अलावा कोई और आपको डॉक्यूमेंट है तो उन सभी को लेके जाना है, और इसका जो प्रिंट आउट है इसको भी आपको, जो आपको ये फॉर्मेट दिया गया है इस फॉर्मेट को भी आपको प्रिंट आउट लेके जाना है। और बाकी आपका योग्य या अयोग्य जो कुछ भी रहेगा यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम रहेगा, तो इस प्रकार की प्रोसेस आपकी रहने वाली है। अब इस लिस्ट को आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे और आप अपना रिजल्ट को कैसे रिप्रिंट करेंगी, एडमिट कार्ड को कैसे निकालेंगे और फॉर्म को रिप्रिंट कैसे करेंगे, और एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। हालांकि एप्लीकेशन नंबर तो आपको यहाँ पर रिजल्ट के साथ भी दिया है तो उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए इन प्रोसेस को और आपको हम दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो लिस्ट है इसको निकालने के लिए सिंपल आप जो ब्राउजर में आप टाइप करेंगे GMC और सिवनी, और डायरेक्ट आप सर्च पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो पहली लिंक दिख रही है इस लिंक पर आप क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से क्लिक कीजिए तो आपकी इस प्रकार की वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। आपको जो पहली लिंक ही दिख रही है 19 फरवरी का अपडेट है, देख सकते हैं 19 फरवरी को वेबसाइट पर पब्लिश हुआ है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और इसी प्रकार से आपका पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो ग्रुप 5 है इसका जो ऑर्डर है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। इसके साथ ही जो ग्रुप 4 के भी अभ्यर्थी हैं, इसका मैंने हालांकि बहुत पहले भी वीडियो को प्रोवाइड किया था, तो इसकी वजह आपको जो ग्रुप 5 की डॉक्यूमेंट जिसके होने हैं उनकी इन्होंने सब लिस्ट जारी की है, लेकिन डेट अभी जारी नहीं की है। तो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर भी सेंड की जा सकती है, और वेबसाइट पर भी आपको इसी प्रकार से पब्लिश की जाएगी, तो उसको भी आप चेक कर पाएंगे। तो यहाँ से तो आप अपनी PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। अब चलिए आपको जो रिजल्ट है और एडमिट कार्ड है उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, तो आपको सिंपल से MPESB सर्च करना है आपको ब्राउजर में, और ESB की वेबसाइट पर चलना है। इस पर क्लिक कीजिए, इंग्लिश पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको सबसे पहले आपको रिजल्ट देखने के लिए जो रिजल्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस रिजल्ट पर आप क्लिक करेंगे। रिजल्ट पर क्लिक कीजिए, आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन आपको अलग अलग देखने को मिल रही है। तो अब आपका जो रिजल्ट है उसको चेक करने के लिए आपको जो 2024 का ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि आपका एग्जाम आपका जो है भर्ती 2024 की है, रिजल्ट आपका 25 में आया और प्रक्रिया आपकी 26 में भी चल रही है। तो 24 पर इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का बहुत सारा पेज आपका ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर नीचे की ओर चले जाना है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट टेस्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर और चले जाना है। यहाँ पर आएंगे तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ग्रुप 5, जो कि आपको 29 अप्रैल को रिजल्ट आया था। तो इस वाली लिंक पर आप क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से इस पर क्लिक कीजिए तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर है 13 डिजिट का
वो एप्लीकेशन नंबर फिल कीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए, आपकी मदर्स के आगे के 2 लेटर, जैसे आपका संगीता मदर्स का नाम तो एस, इस प्रकार से आपको दिखा देते हैं SE, और आपका आधार कार्ड के जो पीछे के 4 अंक इस प्रकार से जो भी है एक साथ फिल कीजिए। और आपका किस यहाँ पर इन कैप्चा को सॉल्व करके सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से ये रिजल्ट आपका शो होने लगेगा। ये तो रहा रिजल्ट का। अब आपको एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा, तो सिंपल से आपको यहाँ पर देखिए साइड में आपका ऑप्शन और आपको दिख रहा है एडमिट कार्ड, तो इसी एडमिट कार्ड पर आप क्लिक करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर आपको आ जाएंगे। अब नीचे को रहे तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है 2024 ही, तो इस पर भी क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको हम दिखा देते कहाँ मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ग्रुप 5 का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आएंगे जब रिक्रूटमेंट आपको देख सकते हैं यहाँ पर 2025 दिख रहा है, यहाँ पर आएंगे थोड़ा सा नीचे की ओर चले जाना है। इसके नीचे देखिए 2024 आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो ग्रुप 5 का दिख रहा है पैरामेडिकल, जो कि आपको 11 फरवरी से आपका अपडेट यहाँ पर जारी हुआ था, तो इसी वाली लिंक पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से इस पर क्लिक कीजिए सिंपल सा। तो वही सेम आपको जानकारी यहाँ पर भी फिल करनी है, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपकी मदर्स के आगे के 2 लेटर, पीछे के आधार कार्ड के 4 अंक, और आपका किस पेपर कोड आप यहाँ पर दिया था तो वो पेपर कोड यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपका ये सभी यहाँ पर शो एडमिट कार्ड आपका शो हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट जरूर ले लीजिए। अब तीसरी बात, यदि बाय चांस अपना एप्लीकेशन नंबर भूल चुके तो वो आप कहाँ से मिलेगा, तो एप्लीकेशन नंबर फाइंड करने के लिए और फॉर्म को रीप्रिंट करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। हालांकि मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी ही बता रहे हैं ताकि यदि आप बाई चांस भूल चुके हैं तो सभी जानकारी को दोबारा से फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले आपको फॉर्म को रीप्रिंट करने के लिए या आपको आवेदन क्रमांक खोजने के लिए आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है साइड में, यहाँ पर प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजने के लिए क्लिक करें, इस पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो आपका एक पेज ओपन हो जाएगा। अब आपकी जो प्रोफाइल पंजीयन है वो फिल करेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए, यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड फिल कीजिए और इस कैप्चा को फिल कीजिए और आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे तो आपने जितने फॉर्म फिल किए हैं सभी आपके ओपन हो जाएंगे एप्लीकेशन नंबर, उनमें से ग्रुप 5 का एप्लीकेशन नंबर नोट कर लीजिए। अब आपको प्रोफाइल पासवर्ड नहीं मिलता है तो उस वो कहाँ मिलेगा आपको और प्रोसेस दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आएंगे नीचे को इस प्रकार से, तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर क्लिक करके अपना प्रोफाइल और मोबाइल नंबर फिल करके आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक पासवर्ड आ जाएगा, उसको आप यूज कर सकते हो, लॉगिन कर लेंगे। इसका फॉर्म को रिप्रिंट करने के लिए क्या करेंगे आप, तो इस प्रकार से देखिए आपको आवेदन की स्थिति में भुगतान का ऑप्शन दिख रहा है, तो जो आपका एप्लीकेशन नंबर है 13 डिजिट का वो फिल कीजिए, डेट ऑफ बर्थ, और जो अभी अपना प्रोफाइल पासवर्ड फॉरगेट किया वो फिल कीजिए। यहाँ पर इस कैप्चा को फिल करके आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो पूरा आपका ओपन हो जाएगा, उसका ही आपको प्रिंट आउट ले लेना है। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।